हेलो, नमस्कार। मैं विक्रम खत्री फिर से आप सबको अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विक्रम खत्री में स्वागत करते हैं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे एच, आज उसी को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 2 में हम लोग टाइप 2 देखेंगे, जो कि कई एग्जामों में, कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों में काफी पूछे जाते हैं। उसको अलग अलग तरीकों से कई सारे टीचर बताते हैं, लेकिन मैं आज एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो कि काफी अलग होगा और काफी चुटकियों में आप उसे कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसा हमने पिछली बार पढ़ा था, बहुत सारे चैप्टर हमने बताया था, बहुत सारे टाइप 1 में हमने बताया था, बहुत सारे क्वेश्चन बताए थे। उसी को हम आगे बताते हुए आगे हम लोग चल रहे हैं आज टाइप 2 में। टाइप 2 में कहता है कि ए और बी का अनुपात 5:6 है। ए और बी का अनुपात 5:6 है। 5 वर्ष बाद ए और बी का अनुपात 6:7 हो जाएगा। 6:7 हो जाएगा। तो आपसे पूछेगा कि बताइए ए का आयु क्या होगा और बी का आयु क्या होगा। समझिए मेरी बात को, मैं फिर से दोहराता हूँ क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है। ए और बी का वर्तमान अनुपात 5:6 है। 5 वर्ष बाद ए और बी की अनुपात 6:7 हो जाएगा। तो पूछेगा कि ए और बी की आयु ज्ञात करिए। तो इसका कई सारे तरीका हो सकता है। तो हम फर्स्ट तरीका देख रहे हैं, फर्स्ट मेथड जान रहे हैं, जो कि रेशियो का एक तरीका है। उससे हम लोग कर सकते हैं, जो कि बेसिक तरीका हम लोग को इससे करना चाहिए, आज जानकारी होना चाहिए। जैसे ए और बी का अनुपात 5:6 है, तो हम कहेंगे कि ए की आयु 5x होगा और बी का आयु 6x होगा। अब क्वेश्चन हमारा कहता है कि 5 वर्ष बाद, तो आप कहेंगे कि सर 5 वर्ष बाद है तो 5 साल बढ़ जाएगा ए का उम्र, बी का उम्र भी 6 साल 5 वर्ष बढ़ जाएगा, तो 6x+5 हो जाएगा। अब इसकी 5 वर्ष के बाद आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है? 6:7 दिया हुआ है। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देख रहे हैं 7×5 = 35 और 6×6 = 36। 35 में से 36 जाएगा या 36 में से 35 जाएगा तो x बचेगा। x का मतलब 1x, और 6×5 = 30 और 7×5 = 35। 35 में से 30 जाएगा तो 5 बचेगा। तो x का वैल्यू कितना आया? 5 आया। अब आपसे पूछ रहा था कि a का वैल्यू बताइए, a का एज बताइए। तो a का एज कितना है सर वर्तमान में? 5x। आपने माना है 5x, 5 × 5 अर्थात 25 वर्ष ए की आयु हो जाएगी। ए आंसर हो जाएगा। बी का पूछ रहा है कि बी का बताइए। तो बी का आपने क्या लिया है? 6x लिया है, तो 6x यानी 6 × 5 अर्थात 30 वर्ष आपका ये आंसर आएगा। अब देख लीजिए क्वेश्चन सेटिस्फाइड हो रहा है या नहीं। ए और बी का वर्तमान कितना उम्र आ गया? 25 वर्ष और 30 वर्ष। इसको आप काटेंगे तो 5:6 में हो जाएगा। इसमें आप जोड़ेंगे तो 30 वर्ष हो जाएगा ए की आयु। इसमें 5 वर्ष जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा। अगर आप इसको काटेंगे तो काट दीजिए, 5×36 5×7 = 35, अनुपात 6:7 आ गया। अर्थात मेरा जो आंसर आया हुआ है वो सही आया हुआ है। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है वो देख लीजिए, सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड कह रहा है कि वर्षों का अंतर, वर्षों का अंतर गुने अनुपात 2 का अंतर बटा ब्रज गुणन का अंतर, गुने जिसका पूछेगा प्रश्न का मतलब कि जिससे का पूछेगा। अगर ए का पूछेगा तो यहाँ ए का वैल्यू रख देंगे यानी 5x, बी का पूछेगा तो यहाँ रख देंगे 6 रख देंगे, इस प्रकार से। तो इसमें अगर हम लोग बात करें, थोड़ा इधर चलते हैं, दिखाते हैं आपको, थोड़ा सा बोर्ड इरेज कर लेते हैं। तब वर्षों का अंतर कितना था? 5 वर्ष के बाद, तो वही 5 वर्ष जो होगा यही वर्षों का अंतर आएगा। फिर कह रहा है कि अनुपात 2 का अंतर, अनुपात 2 हमने यहाँ पर लिया था 6:7 लिया था, तो ये 6:7 है।
यही क्या हो गया, अनुपात 2 हो गया। इसका पहले अनुपात हमारा 5:6 था, तो 6:7 में अगर इसका अंतर की बात करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। आपको इसको नीचे रखना है, सॉरी 1 यहाँ पर रखना है। फिर आपका बोल रहा है कि ब्रज गुणन का अंतर, ब्रज गुणन का मतलब है आप इसको गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 6×5 = 30 और 6×6 = 36, 6×5 और 36 में से जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। आपको किसका पूछा है, ए का पूछना है, ए का निकालना है तो 5 से गुना कर दीजिए, अर्थात आप इसका कहेंगे कि 25 वर्ष आ जाएगा। ये किसका आ जाएगा, ए का। अगर आपको बी का करता तो आप यही करते 5×1/1 गुने, अगर बी का निकालना था तो हम यहाँ 6 करते तो आप कहते हैं कि 6×5 = 30 वर्ष आ जाता है। तो इस प्रकार से पहला तरीका हमने दिखाया बेसिक तरीके से, दूसरा दिखाया हमने सेकेंड मेथड। अब थर्ड मेथड देखिए जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा देखने के लिए, बहुत कम जगहों पर आपको टीचर बताएंगे, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम में आपको मेथड काम करेगा। ये मेथड, ये बेसिक मेथड आपको वर्षों से जानते आ रहे हैं। ये मेथड कई वर्षों तक जो है विद्यार्थियों का फेमस रहा, लेकिन 2011-12 का जब सीजीएल मेंस हुआ था तो इसका जो है वैल्यू घटने लगा था। क्यों घटने लगा था कि इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंस आने लगा, तो मैं बताऊंगा कि डिफरेंस कहां पर आ रहा था, कैसे दिक्कत होने लगा कि फॉर्मूला फेल कर दिया। अब थर्ड फॉर्मूला देख लीजिए, थर्ड मेथड, थर्ड मेथड क्या कहता है, आप यहाँ पर जो एक्स आप ले रहे हैं इसी एक्स को आप क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। कैसे हटाना है सर देख लीजिए, सर 5 लिख दीजिए, 6 लिख दीजिए, +5 लिख दीजिए और यहाँ +5 लिख दीजिए। आपका कह रहा है कि 6:7। इसी तरीके को केवल हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए पहले आप इसको कर लीजिए, 7×5 = 35, 6×6 = 36, तो 35 में से 36 है, 36 में से 35। बात एक है, क्योंकि आपको पता है कि एज कभी निगेटिव में नहीं आ सकता है, एज जब भी आएगा तो पॉजिटिव में, तो आपको पॉजिटिव लेना है। 35 में से 36 घटा लीजिए या 36 में से 35 घटा लीजिए, नो प्रॉब्लम। तो 35 में से 36 जाएगा या 36 में से 35 जाएगा तो 1 बचेगा, आप 1 को लिख दीजिए। अब यहां से देखिए इसको करिए, मैं दिखा रहा हूं, इसको करिए और फिर इसको करिए। तो 7×5 = 6×5 = 30, तो 35 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा, 5। तो एक का वैल्यू 5 निकला, तो 5 का वैल्यू कितना होगा, 5 का वैल्यू आप कहेंगे कि 25 आएगा। बी का वैल्यू कितना आएगा, बी का कितना है, 6 है, तो क्या सकते हैं कि 6×5 अर्थात 30 आएगा। यही तो हमने लाया था सर, यही तो हमने लाया था। तो ये सब फॉर्मूला पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, आप थोड़ा सा बेसिक तरीके वाले को ही थोड़ा सा शॉर्ट करके आप बना सकते हैं। ये थर्ड मेथड आ गया। चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं जो आपको पहली मेथड में आपको समझ में आया होगा, पहला क्वेश्चन में आपको समझ में आया होगा, चाहे नहीं भी आया होगा। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जो आपको बहुत क्लियर कर देगा। आइए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल ले रहा है ए और बी का अनुपात, ए और बी का अनुपात 3:2 है, 3:2 है। ए की 2 वर्षों के बाद, 2 वर्षों के बाद तथा बी की 3 वर्षों के बाद, 3 वर्षों के बाद का अनुपात, का अनुपात, का अनुपात 10:9 हो जाएगा, 10:9 हो जाएगा। तो ए की आयु और बी की आयु ज्ञात करिए। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, देख लीजिए। कह रहा है कि ए और बी का अनुपात 3:2 है। ए की 2 वर्षों के बाद तथा बी की 3 वर्षों के बाद का अनुपात 10:9 है। तो ए की आयु और बी की आयु ज्ञात करिए। तो ये बेसिक तरीके से जो फर्स्ट मेथड बताया था तो उससे आसानी से बन सकता है। कैसे देख लेते हैं, जो हमने फर्स्ट तरीका बताया था उससे मैं बता देता हूँ। फर्स्ट मेथड में बताया था हमने कि ए का है तो 3x ले लीजिए, रेशियो हटाना है तो आपको पता है कि x ले लेते हैं। ए में कह रहा है कि 2 वर्षों के बाद, 2 वर्षों के बाद। बी में कह रहा है आपका कि 3 वर्षों के बाद, तो 3 वर्षों के बाद, सॉरी यहाँ 3 नहीं, आप यहाँ पर 6 वर्ष कर दीजिए, 6 वर्ष कर दीजिए। तो यहाँ 6 वर्ष कर दिए।
का अनुपात कह रहा है कि 10:9 हो जाएगा, 10:9 ले लिया जाए। चलिए गुना करिए, 9×27, 10×20, यहाँ बचेगा कितना 7x, 9×2 18, 10×6 = 60, 18 में से सॉरी 60 में से 18 जाएंगे तो आप कहेंगे कि 42 बचेगा। तो x का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो अगर आपका a का पूछ रहा है तो a का कितना हो जाएगा 3x अर्थात 3 × 6 अर्थात 18 वर्ष। b का पूछ रहा है तो b का आपने कितना लिया 2x लिया, तो 2×6 अर्थात 12 वर्ष। ये आपका आंसर हो गया। सेकेंड मेथड यहाँ फ्लो कर जाएगा, जो हमने बताया था वर्ष गुणनों का अंतर, सॉरी मैंने बताया था कि वर्षों का अंतर, तो वहां पर हमने लिया था, इसका पहले वाला एग्जांपल हमने लिया था कि 5 वर्ष बाद, तो वहां पर 5 वर्ष बाद था, दोनों के लिए 5 वर्ष बाद था, ए के लिए भी और बी के लिए। लेकिन यहाँ पर ए के लिए अलग दिया गया है, बी का अलग दिया गया है। इसके बारे में जो सेकंड मेथड बताया गया था वो क्या हो जाता है, फ्लोप हो जाता है। और आजकल के ऐसा ही टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हर एग्जाम में, चाहे वो एसएससी हो, चाहे आपका रेलवे हो जाए, चाहे बैंक हो जाए, फिर सीडीएस हो जाए, फिर यहाँ तक कि एनडीए में भी इस टाइप के क्वेश्चन आजकल पूछे जाने लगे हैं। तो ये मेथड फेल हो जाता है। तो मैं आपको कहूंगा कि आप तो या तो ये बेसिक तरीका याद रखिए, या फिर मैं जो थर्ड मेथड बताया था वो मेथड को याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट प्ले करेगा वो। थर्ड मेथड हमने दिखाया था, वो देख लीजिए। थर्ड मेथड हमने बताया था कि सबसे पहले आप रेशियो लिख लीजिए सर, रेशियो लिख लिया गया। उसके बाद कह रहा है कि 2 वर्ष बाद प्लस 2 वर्ष बाद, यहाँ कह रहा है प्लस 6 वर्ष बाद, प्लस 6 वर्ष बाद। अब रेशियो क्या हो जाता है 10:9 हो जाता है, 10/9 कर दीजिए। हमने सबसे पहले क्या किया था, यहां से गुना किया था सर, ये देख लीजिए, यही बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं है। ए और ए, इसको और इसको और इसको, तो 9×27 और 10×20 क्या बचेगा 7, 9×27 10×20, दोनों का डिफरेंस 7। अब इसको हटा दीजिए, अब इसको हटा दीजिए, अब यहां से गुना करिए, 10×60 9×18, 10×60 9×18, 10×60 और 9×18, दोनों का डिफरेंस आप कहेंगे कि सर 42 आएगा। तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा 6। अब आपको पूछ रहा था कि ए का वैल्यू बताइए, ए का उम्र बताइए, तो ए का क्या था 3 था, ए का वैल्यू 6, तो 3 का वैल्यू कितना 3 × 6 18। बी का पूछ रहा है तो बी का आपका 2, तो ए का वैल्यू 2, तो बी 2 का वैल्यू कितना 12। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।